ठीक है, चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं ना। ये जो प्रोसेस यहाँ पे शो की है दैट इज़ द कैपेसिटेशन प्रोसेस, है ना। और यहाँ पे जो अपर रीजन है ट्राइंगुलर, वो हेड पोर्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देन आफ्टर नेक रीजन है, नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं 90 डिग्री एंगल पे लोकेटेड, और उसमें से फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं जो इसका टेल पोर्शन बनाने में हेल्प करते हैं। मिडल पीस की बात करें तो यहाँ से लेके इतना मिडल पीस है, और मिडल पीस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं बिकॉज इसको मोशन करके जाना है, मूवमेंट करनी है, दैट्स वाई इट रिक्वायर्स द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसीलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ऊपर का जो रीजन है वो एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम के अंदर स्पेशलाइज्ड एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नेम है हाइल्यूरोनिडेज, जो स्पर्म सेल की एग सेल के अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करता है ना। और सिर्फ इतना ही पोर्शन एग सेल के अंदर जाता है बस, फिर वो न्यूक्लियस उसके अंदर डिलीवर कर देता है, बाकी का जो होता है वो बाहर रह जाता है। क्लियर? अब हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स के फंक्शन की बात करते हैं। सो आपको पहला दिया है GnRH, फुल फॉर्म ऑफ gonadotropin releasing hormone. gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone, as it is a releasing hormone, it is released from hypothalamus. Okay, this hormone is acts on anterior pituitary lobe. एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब के ऊपर ये एक्ट करेगा एंड इट स्टिम्युलेट इट टू रिलीज इज द 2 हार्मोन, one is LH and another one is FSH. LH is acts on the Leydig cells. It stimulates the Leydig cells to release androgens. Okay, and this androgen helps into the spermatogenesis process. FSH is act on the Sertoli cell. ये Sertoli cell के ऊपर एक्ट करता है, as well as due to this it releases some factors which helps in spermiogenesis process. Is it clear? So this is about the function of the hormones. LH and FSH are collectively known as the gonadotropins. हाँ, याद रखना, LH and FSH को collectively हम क्या कहते हैं? gonadotropins कहते हैं. gonadotropins that means what, जो हमारी बॉडी के गोनाड्स के ऊपर एक्ट करे उसको हम gonadotropins बोलते हैं. गोनाड्स क्या है? तो टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो गोनाड्स है. oogenesis process. Oogenesis, that means what? That means formation of female gamete. Female.
ओजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, एग सेल का फॉर्मेशन करना, या मैं कहूँगी ओवम का फॉर्मेशन करना, है ना, उसको हम ओजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। स्टार्ट कब होती है? इट इज इनिशिएट ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बेबी गर्ल का बॉर्न होता है ना, तो वो जब उसका बॉर्न होता है तभी उसके पास फॉलिकल्स जो होती है वो ऑलरेडी जनरेट हो गई होती है। उसके बाद उसमें कोई भी नई फॉलिकल्स बनती नहीं है। फॉलिकल्स के अंदर जो होते हैं वो सेल्स होता है ना, गैमेट मदर सेल, ठीक है, उसमें से आगे जाके गैमेट बनने वाला है, ठीक है। तो वो जो फॉलिकल्स है वो आफ्टर बर्थ कोई नई फॉलिकल्स इसमें बनती हैं नहीं। ओके, चलो। सो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ये प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? चलो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें ओगोनिया जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करके क्या करता है? इट इज इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, चलो। देन फ्रॉम दिस जो सेल्स, जो ओगोनिया ओजेनेसिस प्रोसेस में एंट्री लेंगे, दे आर नोन एज द प्राइमरी ओसाइट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट इट अंडरगोस इनटू द मियोटिक डिवीजन। ये मियोसिस डिवीजन में चले जाते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, बट दे आर अरेस्ट इन अ प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 में क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके मियोसिस प्रोसेस जो है वो अटक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स अरेस्ट इन द प्रोफेज 1। जो मियोटिक डिवीजन 1 का जो प्रोफेज है वो प्रोफेज 1 में मियोसिस अटक जाता है। ठीक है, देन उसके अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। Now it is known as primary follicle. अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके, एक बार ये यहाँ तक का पाथवे देख लो, फिर आगे करवाते हैं। Got it? Yes ma'am. After the birth, no more follicles are formed there. Okay? So, no more follicles are added after birth.
मैं ये कह सकती हूँ नो मोर ओगोनिया आर एडेड, है ना, नो मोर ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ओगोनिया ऐड होते नहीं हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है और वो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है वो डिजेनरेट होती जाती है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी है वो डिजेनरेट हो जाएगी, बहुत सारे नंबर्स में बनती है ये, ठीक है, वो डिजेनरेट हो जाएगी। बर्थ टू प्यूबर्टी, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज तक आते आते बहुत सारी फॉलिकल्स जो होती है वो डिजेनरेट हो जाती है। तो कितनी रह जाती है प्यूबर्टी एज में? 60,000 टू 80,000 जितनी फॉलिकल्स रह जाती है। बाकी की डिजेनरेट हो जाती है। लेफ्ट इन ईच ओवरी, हाँ चलो आया समझ में? अगेन आई एम रिपीटिंग, ओगोनिया पहले अपने नंबर बढ़ाते जैसे स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं माइटोसिस से, वैसे यहाँ पे ओगोनिया भी अपने नंबर माइटोसिस से बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद उसमें से जो ओगोनिया मियोसिस के अंदर एंट्री लेंगे उसको हम प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो करेगा बट वो प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो जाएगा, मतलब अटक जाएगा वहाँ पे ये प्रोसेस। उसके अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड हो जाएंगे और वो प्राइमरी फॉलिकल्स बना देंगे। बर्थ से लेके प्यूबर्टी एज तक बहुत सारी फॉलिकल्स जो होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, जिसमें से सिर्फ 60,000 टू 80,000 जितनी फॉलिकल्स जो होती है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाती है इन ईच ओवरी। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके मैम वो जो प्राइमोरियल जर्म सेल होता है उसमें से वो क्या? हाँ, प्राइमोरियल जर्म सेल क्या है? जर्म सेल वो है जिसमें से गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। प्राइमोरियल जर्म सेल्स क्या होता है? प्राइमोरियल वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रिमिटिव, जो आगे जाके कोई प्रोसेस करने वाला है। यस मैम। ये योग सेक में बनते हैं? प्राइमोरियल जर्म सेल तो टेस्टिस एंड ओवरीज में बनेंगे। मैम वो योग सेक में नहीं बनेंगे, योग सेक से फिर माइग्रेट होकर ओवरीज में नहीं? अच्छा, फिर ओजेनेसिस में ना? हाँ उसमें। हाँ, ओजेनेसिस में ओवरऑल जर्म सेल टेस्टिस एंड ओवरीज में बनते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेटिक फेज वो प्राइमोरियल जर्म सेल ओवरीज में आएंगे। यस मैम ऐसे। फीमेल में ऐसा होता है। यस मैम। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी उसके अराउंड, है ना, मोर ग्रेन्युलोसा सेल्स अरेंज हो जाएंगे। more layer of granulosa,
जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी उसके अराउंड ग्रैन्युलोसा के और लेयर्स बनते जाएंगे। जब ये लेयर्स बनेगा तब ये न्यू थिका डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? न्यू थिका ना, मतलब न्यू लेयर इसका डेवलप करेंगे। जैसे न्यू थिका डेवलप हो जाएगा, नाउ वी विल कॉल इट एज अ सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर्स इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, है ना? थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना। यस, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी, वो है उसका एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? तो एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इट इज ग्रैन्युलोसा सेल और न्यूट्रिशन देते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इट इज we can identify it और I can say, चलो और प्रॉपर वर्ड लिख देते हैं। It is characterized by fluid filled cavity that is called as a antrum। तो अगर कोई आपको पूछे कि आप टर्शियरी फॉलिकल्स को फाइंड आउट कैसे करोगे, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर या कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो वी कैन आइडेंटिफाई इट बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड दैट कैविटी इट इज नोन एज अ एंट्रम। एंट्रम। ओके, एंट्रम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर इनटू दिस द थिका इट इज अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टू लेयर, थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना। इसके अंदर जो थिका होगा वो दो लेयर के अंदर अरेंज हो जाएगा। नाउ क्या? आउटर इट इज नोन एज अ थिका एक्सटर्ना एंड इनर वन इट इज नोन एज अ थिका इंटरना। ओके, चलो अब जब टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगी उस टाइम पे उसके अंदर अब प्राइमरी जो ओसाइट है ना, प्राइमरी ओसाइट अब डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। राइट नाउ इनटू द टर्शियरी फॉलिकल आफ्टर डेवलपिंग द टर्शियरी फॉलिकल द प्राइमरी ओसाइट मतलब मैम ये जो फॉलिकल होता है वो ये oocyte होता है, फॉलिकल के अंदर बनता है। हाँ, दोनों चीज़ अलग है। फॉलिकल एंड ओसाइट दोनों चीज़ अलग है। बच्चे जनरली इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? यस मैम। फॉलिकल एंड ओसाइट दोनों अलग है। प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड नहीं देखो। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? वो तो डेवलपमेंट है। जो सेल है वो फॉलिकल के अंदर है और फॉलिकल भी डेवलप होती जा रही है एंड सेल भी डिवीजन में जाता जा रहा है। राइट, तो वो आपको सिर्फ स्टेजेस देखने हैं। फॉलिकल का डेवलपमेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। उसी तरीके से उसके अंदर जो सेल है वो डिवीजन में जाएगा तो उसको भी हम प्राइमरी सेकेंडरी बोलेंगे। आपको याद क्या रखना है कि ये डिवीजन स्टार्ट कब होता है, क्योंकि वो प्रोफेज 1 में अटका हुआ है। राइट, वो जो इतनी सारी प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, जो वाली फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी में चली जाएगी, सेकेंडरी से टर्शियरी में चली जाएगी, उसके अंदर ओवम सिंथेसिस होगा। व्हाट इट? सारी फॉलिकल्स में एक साथ ही प्रोसेस नहीं होती, वरना फर्टिलिटी सिर्फ एक ही टाइम के लिए रहती और इतने सारे ओवम बन जाते हैं एक साथ। ऐसा तो होता नहीं है। फीमेल में एवरी 28 डेज में
एक बार ही ओवम प्रोड्यूस होता है, एक बार ही ओव्यूलेशन होता है, राइट। इसीलिए ये जो चेंजेस है, ये जो फॉलिकुलर, उसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ना, उसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। तो ये जो ओवेरियन साइकिल जो फॉलो हो रही है, राइट, वो एवरी मंथ में ओवरी में प्रोड्यूस होंगी ओवम को प्रोडक्शन करने के लिए। सारी फॉलिकल्स में एक साथ ये नहीं होगा, जिसमें होगा उसमें ओवम बनने वाला है, ठीक है। तो जो फॉलिकल सेकेंडरी में से थर्सरी में कन्वर्ट हुई, वो थर्सरी वाली फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट डिवीजन में जाना स्टार्ट करता है। आफ्टर जनरेटिंग द थर्सरी फॉलिकल, द प्राइमरी ओसाइट इनसाइड इट, इट इज अंडरगोज इनटू द डिवीजन, ओके। तो ये कंप्लीट करेगा प्राइमरी ओसाइट, इट्स कंप्लीट इज मेयोटिक डिवीजन 1। जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, हाफ, राइट, और 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ये जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। दिस डिवीजन इज अनइक्वल। अनइक्वल कैसे? तो इसमें 2 साइज के सेल बनते हैं, एक जिसमें मेजर कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, एक जो बहुत ही छोटा सा पोलर बॉडी होता है, ठीक है। तो जिसकी साइज बड़ी है हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। मैं कब से इसमें कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि प्राइमरी ओसाइट डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपने बीच में इसके पहले जो समझा है वो सब उसको नहीं पता था। अभी आ गया समझ में? हाँ, बाकी क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा था कि प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी और फर्स्ट पोलर बॉडी में होता है। हाँ, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। तो प्राइमरी ओसाइट ने क्या बना दिया, सेकेंडरी ओसाइट बना दिया, एक सेकेंडरी ओसाइट बनाया और एक पोलर बॉडी बना दिया, ठीक है। चलो अब होमवर्क में काम देती हूँ, पोलर बॉडी का फंक्शन फाइंड आउट करके आना, ठीक है। एंड कितने पोलर बॉडी बनते हैं वो भी फाइंड आउट करके आना। 2 बनेंगे पोलर बॉडी, टोटल 2 बनेंगे, ठीक है। एक सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड होगा तब एक क्या है। यस, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसी को हम ओवम बोलेंगे, राइट, बिकॉज यही है जो रिलीज होने वाला है। मेयोटिक डिवीजन 2 जब स्पर्म सेल की एंट्री हो जाती है तब कंप्लीट होता है। मतलब मेल के जैसा नहीं है इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे स्पर्मेटोगोनिया गया प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से थर्सरी, डिवीजन फटाफट हो जाएगा, है ना। स्पर्मेटोजोआ जो बनेंगे, स्पर्मेटिड्स जो बनेंगे, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कैसा हो रहा है, पहले मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 में अटक गया, फिर वो कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी बनाया। अभी तक ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेयोटिक डिवीजन 2 बाकी है, बट वो कब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा। अगर स्पर्म सेल का न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर करेगा, उसके बाद इसमें एक दूसरी पोलर बॉडी एंड एक्चुअल ओवम जो होता है वो प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन होगा, गॉट इट। तो जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसमें तो सेकेंडरी ओसाइट तक ही बताना है, इसीलिए आपको मेयोटिक डिवीजन 2 अभी इसमें लिखने में नहीं बताना है। हाँ, आप जो डायग्राम ड्रू करोगे ना उसमें आपको लिखना है, बट अभी यहाँ पे बनाना नहीं है, ठीक है। पोलर बॉडी तो ऐसी मटेरियल नहीं, उसका फंक्शन मतलब क्या होगा, वही तो होमवर्क में दिया। एक बार फंक्शन फाइंड आउट करके आना, नहीं मिलेगा कल मैं बताती हूँ। मुझे तो न्यूट्रिशन लगता है। हाँ, वो आप कंफर्म करके बताना मेरे को क्या फंक्शन है, ठीक है। चलो, सेकेंडरी ओसाइट जो होता है, सेकेंडरी ओसाइट अपने अराउंड सेकेंडरी ओसाइट वो अपने अराउंड ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर बना देता है। किसका लेयर बना देता है, ज़ोना पेल्यूसिडा। तो सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है,
membrane around it. Secondary oocyte that is known as the zona pellucida is the innermost layer. आपको अगर पूछा जाए तो इसको आउटर मोस्ट नहीं लिखना, आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा करके एक लेयर होता है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा वो अंदर का लेयर है। सो सेकेंडरी oocyte वो अपने अराउंड एक लेयर बना देता है, दैट इज नोन एज अ जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। उसने जोना पेल्यूसिडा का लेयर बना दिया। अब इस टाइम पे जब ये प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल थर्सरी फॉलिकल वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, राइट। एक साइड पे ये डिवीजन चल रहा है, एक साइड पे फॉलिकल का मैच्योरेशन चल रहा है, राइट। तो थर्सरी फॉलिकल जब तक ये प्रोसेस होगी तब तक थर्सरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, है ना। और ये जो मैच्योर फॉलिकल है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ओके। दैट इज नोन एज अ ग्राफियन फॉलिकल। हमें जोना पेल्यूसिडा तो चेक लास्ट तक रहती है जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता। हाँ, ये लास्ट तक रहता है जोना पेल्यूसिडा, प्रोटेक्टिव लेयर है। Mature follicle is converts into the Graafian follicle, right? Then the Graafian follicle burst. Graafian follicle burst हो जाएगी। ओके, और जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगी, जब ये रप्चर हो जाएगी, है ना, when the ग्राफियन फॉलिकल ruptures, and it releases ova, or you can say secondary oocyte. Okay, this process is known as a ओव्यूलेशन प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन प्रोसेस कहेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस। एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। यहाँ पे मतलब ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, सिर्फ इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना बाकी है, तो वो बना देती हूँ। उसमें आप क्या करोगे, तो पहले एक आपको क्या बता देना है? ओगोनिया बता देना है। फिर ओगोनिया क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा, है ना। तो माइटोटिक डिवीजन से ये क्या करेगा? अपने नंबर्स बढ़ा लेगा। तो ये मैंने ओगोनिया के नंबर्स बढ़ा दिए। ये क्या है? ये ओगोनिया है। ओगोनिया ने क्या किया? यहाँ पे माइटोसिस किया। माइटोसिस करके क्या किया? आपने नंबर्स बढ़ा लिए, राइट। अब इसमें से जो ओगोनिया मियोटिक डिवीजन में जाने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte बोलेंगे, है ना। प्राइमरी oocyte क्या करेगा? प्रोफेज 1 में अटक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? जब थर्सरी फॉलिकल के अंदर फॉलिकल डेवलप हो जाएगी तब ये एक अनइक्वल डिवीजन करेगा, राइट। ये अनइक्वल डिवीजन में वो 2 सेल बनाएगा, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा बनाया वो क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। चलो, जो दूसरा सेल जो बना है ये सेल आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा। कब? जब स्पर्म सेल की एंट्री होगी तब, ठीक है। स्पर्म सेल की एंट्री होने के बाद ये सेल डिवाइड करेंगे। ये ओव्यूलेशन, यहाँ पे ये स्टेज पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, है ना। ओव्यूलेशन ये स्टेज पे हो जाएगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फिर से एक अनइक्वल डिवीजन करेगा जिसमें एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बनाएगा। जो बड़ा सेल होगा उसमें लार्ज कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, है ना। बाकी न्यूक्लियस जो होता है वो दोनों में हैप्लॉइड टाइप का ही रहेगा, ठीक है। दोनों एन ही रहेंगे।
ये देखो प्राइमरी oocyte क्या होता है, तो वो 2n होता है, याद रखना, राइट। और फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte क्या होता है, n होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलूँगी, जो सेकेंडरी oocyte है वो n हो गया। अब वो जब डिवीजन करेगा उसके बाद में इसको क्या बोलूँगी, दिस इज द एक्चुअल ओवम एंड दिस वन इज द सेकेंड पोलर बॉडी। ये वाला पिक्चर जो है वो आप लोगों को बनाना है। और यहाँ पे जहाँ पे प्राइमरी oocyte लिखा है ना, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है कि इट इज अरेस्ट इनटू द meiotic प्रोफेज 1, राइट, एंड कंप्लीटेड प्रायर टू द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने से पहले अपना डिवीजन कंप्लीट करता है। क्लियर? तो वो अरेस्ट प्रोफेज वाला समझा भूल